13 जून को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की शिवरात्रि है, 3 साल में एक बार पड़ती है। उसका ऑनलाइन अभिषेक शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर आप सब अपने अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। शाम को पूजन करने बैठेंगे। शिव को क्या चाहिए? पूरी पूजन की सामग्री आस्था चैनल पर कथा चालू होने से पहले चलती है, कथा विराम होने के बाद चलती है। उस पूरी सामग्री में देखना कि कहीं पर भी धन खर्च होने का सामान शंकर को नहीं चाहिए। चावल के दाने 11 तुम्हारे घर में, समी का पत्ता तुम्हारे घर में, बेलपत्र का पत्ता घर में है, कनेर का फूल घर में है। जो सामग्री, थोड़ा सा कच्चा दूध 1 चम्मच 2 चम्मच, थोड़ा सा उसमें शक्कर या गुड़ मिला हुआ तुम्हारे घर में। ज़्यादा शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, बस हृदय से प्रेम देना शंकर जी को प्रारंभ करो। शिव जी तुम्हें दुनिया का सारा भंडार भरना प्रारंभ कर देंगे। तुम प्रेम नहीं दे, तुम स्नेह नहीं दे पाओ। शिव महापुराण की कथा में आने वालों का फायदा कितना है? पहला, इतने सारे शिव भक्तों का एक साथ दर्शन हो जाना, ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, आप अपने घर पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनते टीवी पर, तो घर पर 2-4 लोग मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। अब आज भक्तों की अगर गिनती लगाई जाए तो लाखों में शिव भक्त यहाँ पर बैठे हुए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी मंत्र को हम हजारों बार जप लेते हैं तो वो मंत्र सिद्धता धारण कर कर हमारे जीवन को कल्याण करता है। अब एक साथ लाखों शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, नमः शिवाय जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, तो वो मंत्र आपकी जिह्वा पर सिद्ध हो जाता है। और आप जब यहाँ से घर जाते हैं तो आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है। ये दूसरे नंबर पर, घर पे होते अकेले जप रहे होते, टीवी के सामने बैठे होते अकेले जप रहे होते, पर जब आप सामूहिक रूप से बैठे हो और सामूहिक रूप से बैठकर जब आप मंत्र का जप करते हो, स्मरण करते हो, तो वो मंत्र लाखों की संख्या में होता है और वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र को शुद्ध कर देता है। ये दूसरा फायदा है। तीसरा लाभ क्या है? जब आप श्री महाभारत का चरित्र कहता है, पांडवों ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ को करने के बाद में उस यज्ञ का घंटा नहीं बजा। पहले ऐसा नियम था, जो भी यज्ञ करा जाता था उस यज्ञ को करने के बाद पूर्ण आहुति में घंटा लगाया जाता था। वो घंटा अपने आप बजना था, उसको बजाना नहीं था, अपने आप बजना चाहिए। पांडवों ने यज्ञ किया, घंटा नहीं बजा। पांडवों के मन में आया, क्या यज्ञ में कोई कमी रह गई है? हमने जो यज्ञ करा उसमें कोई कमी है क्या? तब ब्राह्मणों से, संतों से, यज्ञाचार्यों से मालूम करा कि कमी क्या है। तो किसी ने कहा
यज्ञ दो तरह का होता है, एक अग्नि में सांकल्य देना, दूसरा पूरे गांव को नगर भोज कराना, भंडारा कराना, भोजन कराना। और उस भोजन में कोई वंचित रह गया, कोई एक भोजन करने नहीं आया, इसलिए वो घंटा नहीं बजा, इसलिए वो घंटा नहीं बजा। पता करो कि इस नगर में कौन भूखा है। नगर में ढूंढने के लिए नकुल सहदेव गए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम गए। एक संत छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ था। अर्जुन ने जाकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या आपने भंडारे में भोजन कर लिया? कहा नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं उसी के घर का भोजन करता हूं जिसके यहाँ पर 108 अश्वमेध यज्ञ हो चुके। जिसने अपनी जिंदगी में 108 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, मैं उसके घर का भोजन कर लेता। मैं तुम्हारे यहां का भोजन नहीं कर सकता। अर्जुन, तुमने अगर 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो तो तुम मेरे को भोजन कराने ले जा सकते। नहीं, हमने नहीं कहा। खबर पहुंची द्रौपदी के पास, और द्रौपदी पैदल पैदल, बिना पादुका के, बिना चप्पल के, बिना रथ पर बैठे, पैदल पैदल द्रौपदी संत के पास पहुंच गई। संत से कहा, बाबा चलो हमारे यहाँ चलकर भोजन करो, जिससे यज्ञ की पूर्णाहुति हो, घंटा बज जाए। संत ने कहा, नहीं, तुमने अगर 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। द्रौपदी ने हाथ में चावल लिया, जल लिया, संकल्प छोड़ने को तैयार हो गई कि मैंने 108 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, तुम चलो मैं तुम्हें भोजन कराती हूं। संत ने पूछा, तेरे पति ने 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो तूने कैसे कर लिया? द्रौपदी ने कहा, हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, जितने कदम चलकर कोई कथा तक आता है, जितने कदम चलकर कोई शिवालय तक जाता है, जितने कदम चलकर कोई गुरु से मिलने जाता है, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेता है। उतने द्रौपदी कहती है, मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आई हूं 5000 कदम चलकर, मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। चलो भोजन करने। सन चल दिए। तो पहला फायदा है इतने सारे भक्तों का दर्शन, दूसरा फायदा है करोड़ों शिव नाम का जप, तीसरा फायदा है जब हम चलकर, गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाती है, पैदल पैदल चलकर कथा पंडाल में पहुँचते हैं तो हमारी जिंदगी के हजारों अश्वमेध यज्ञ हम उसी क्षण कर लेते हैं। ये तीसरा। शिव महापुराण की कथा सुनने के चौथा फायदा, चौथा लाभ क्या है? कथा में आते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं। इतनी देर 2 बजे कथा चालू होगी, 10 बजे से जगह संभाल लेते हो। इतनी देर अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया, बैठे रहे, कहीं नहीं गए, पानी भी उतना पी रहे हो जितनी ज़रूरत है, भोजन भी उतना कर रहे हो जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा पी लेंगे जाना पड़ेगा, चले गए अंदर आने नहीं देंगे, तो उतना पानी पिया, उतना भोजन किया। स्थिर इंतजार में बैठे हैं।
चौथा लाभ है, अपनी इंद्रियों को कथा में जाने वाला व्यक्ति संयमित कर लेता है, इंद्रियों को संयम में कर कर उसको बांध लेता है। और पांचवा फायदा, जब कथा श्रवण करने के बाद व्यक्ति अपने घर को जाता है तो वो अकेले नहीं जाता, उसके साथ अपने महादेव को विश्वास के साथ लेकर जाता। ये 5 फायदे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के, श्रवण कर। जिस समय पर तुमरुका जी मां चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, ईसर गोरा जी भगवान शिव और पार्वती इस पवित्र कथा को सुनने के लिए बैठते हैं। उस समय पर स्वयं तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से वर मांगा था। और वो वर किसी एक के लिए नहीं था, वो वर था सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। किसी एक के लिए वर को नहीं मांगा गया था, वर मांगा गया था सबके लिए। तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से वर मांगा था कि भोलेनाथ, यदि आप इस शिव महापुराण की कथा को ईसर गोरा बनकर श्रवण करें तो आप वर दें कि कलिकाल में, कलियुग में जो भी मनुष्य इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, धारण करेगा, उसकी जिंदगी के जितने कलिकाल के दुख हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। ये वर प्रदान करें, ये वर दीजिए। घोर कलिकाल में, चलते हुए कलियुग में, कलिकाल में संसार के लोगों के लिए ये शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो मानव जीवन के सारे दुखों को, मानव जीवन के सारे क्लेशों को समाप्त कर देती, मानव जीवन की सारी तकलीफों को समाप्त कर देती। और हम यहां आए क्यों हैं? कुछ शिव से अपने मन की बात को कहना और कुछ शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। ज्यादा नहीं करना है हमें ज्यादा भटकना नहीं,
हमें ज़्यादा जहाँ वहाँ जाना नहीं है, हमें तो जितना मिल जाए, जितना प्राप्त हो, जो मिले, जिस भाव से मिले उसको ग्रहण कर। कथा सुनने के लिए तो तुम कहीं पर भी जा सकते हो, पर यदि बहुत कथा होती है, पर यदि कभी तुम्हें सूचना मिल जाए कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव पुराण आई है और सूचना मिल जाए, समझ लेना कि अब मेरे दुखों का अंत होने वाला है, जो मुझे कथा के पंडाल से निमंत्रण, जो मुझे कथा के पंडाल से निमंत्रण आया, कथा श्रवण करने के लिए मैं जा रही हूं, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास अपने भीतर धारण कर कर चल। परिवार का मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के तो बोलो, परिवार का मतलब मालूम है? परिवार का मतलब ये नहीं होता कि हम सब साथ रहते हैं। गुरुजी, हम 4 देवर जेठे सब साथ में रहते हैं। गुरुजी, हम 3 देवर जेठे सब साथ में रहते हैं। परिवार कहते हैं इसको। इसमें साथ में रहना कहते हैं। गुरुजी, हमारा पूरा परिवार साथ में रहता है, हमारा परिवार, इसको परिवार। केवल साथ में रहना परिवार नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जितने परिवार में सदस्य हैं सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें तो समझ लेना कि वो परिवार है। कितने भाई? 4। कितने भाई? 2। कितनी बहन? 5। कितने फूफा? 8। कितनी बुआ? 8। कितने मामा? 4। कितनी मामी? 4। हमारा इतना बड़ा परिवार है, इसको परिवार नहीं कहेंगे। दुख आया तुम पर, तकलीफ आई तुम पर, कष्ट आया तुम पर, और पूरा परिवार एक साथ आकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि वो परिवार है, वो परिवार। तो समझो कि परिवार है। दुख में आकर कोई खड़ा ना हो, सुख में आकर कोई खड़ा ना हो, तो वो परिवार का मतलब क्या? इसीलिए कल कथा में कहा था कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। परिवार वो नहीं है, सब हैं, सब। परिवार वो है, दुख आया सब साथ, सुख आया सब साथ, कष्ट आया सब साथ। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
हरि ओ अज्ञानी मत कर नादानी, हरि ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। इस मिठास को जनमानस को दीजिए। सीखो मेरे भोले बाबा से। विष पीते हैं, अमृत देते हैं। सीखो मेरे भोले बाबा से कि विष पीने के बाद भी प्रेम से कैसे बोल लेते। कंठ में विष भरा, और कंठ में विष भरा होने के बाद भी प्रेम से कैसे बोलते, कैसे? विचार करना। हमने कई लोगों से पूछा, क्यों भैया घर में आते हो चिड़चिड़ करते हो? अरे गुरुजी तुमको क्या मालूम, हमें इतना टेंशन रहता है। तो वो सारा टेंशन पत्नी पे निकालोगे? सारी चिंता क्या पत्नी को ही दोगे? बाहर तो अच्छे से रहते हो, फोन पे बात करते हो, अपने दोस्तों से तो बड़े खिलखिला के बात करते हो, रिश्तेदारों से बात करते हो तो बड़े खुश होकर करते हो, और पत्नी से बात करते हो तो चिड़चिड़ करके करते हो। क्यों भैया क्या हुआ? तो कई लोगों ने कहा हम बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। टेंशन में रहते हो तो पत्नी पर गुस्सा करोगे, चिड़चिड़ करोगे? चिंता, टेंशन चिड़चिड़ करने से समाप्त नहीं होगा। तुमसे ज्यादा टेंशन, तुमसे ज्यादा चिंता तो मेरे देव अधिदेव महादेव को थी। विष पिया, कंठ में भर लिया विष को, पत्नी उस विष को संभाल रही है तो पत्नी नीली पड़ गई। कंठ में विष, इतना कंठ में विष भरा है, ऊपर से धतूरा कांटे वाला शरीर पे पड़ा है। धतूरा, इतना विष। कितना टेंशन होगा सोचो। उसके बाद भी मेरे देव अधिदेव महादेव प्रेम से बोलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम वृंदार वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शांत, एकदम शांत, कोई आडंबर नहीं, कोई क्लेश नहीं। एक बार नंदी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, तुम्हारे कंठ में विष भरा है,
तकलीफ हो रही होगी, फिर भी इतने प्रेम से तुम सबसे कैसे मिल लेते हो? शिव कहते हैं अपने दर्द को, अपने दुख को किसी को कह भी दूंगा तो वो मेरा दुख थोड़ी ना आधा कर देगा। पत्नी पर आकर तुम चिड़चिड़ कर भी दोगे, घर पर अपनी धर्म पत्नी से तुम गुस्से में आकर बोल भी लोगे, तो क्या तुम्हारा टेंशन आधा हो जाएगा? जम के बोलो रे भाई, हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। जब पत्नी को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, भाई को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, रिश्तेदारों को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, तो तुम अपने टेंशन को जगत में क्यों कहो? कितना सुंदर कहा है। हो सके तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बोलना ये वाली बात। कौन सी? सोना घर से जाए, आभूषण घर से जाए, चलेगा। कपड़े घर से जाएं, चलेगा। बर्तन घर से जाएं, चलेगा। पर घर की बात घर से जाए, ये कभी नहीं चलेगा। चेन चली गई ना, चले जान दो। अंगूठी चली गई ना, चले जान दो। घर से कपड़े चले गए ना, चले जान दो। बर्तन चले गए ना, चले जान दो। घर से सामान चले गया, चले जान दो। पर घर की बात घर से कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? जब घर की बात बाहर चली जाती है तो फिर ये सारा घाटा तो अपनी जगह है। जब घर की बात घर से चली जाएगी, अंदर की बात बाहर चली जाएगी, तो वो घाटा लगेगा जो जिंदगी में कभी सह नहीं पाओगे। इसलिए धन गया जान दो, आभूषण गए जान दो, कपड़े गए जान दो, बर्तन गए जान दो, हाथ की घड़ी चली गई घर से, कोई बात नहीं। पर घर की बात घर से निकल कर नहीं जाना चाहिए। घर की बात घर में रहना चाहिए। चिड़चिड़ करो, पर याद रखना, तुम्हारे चिड़चिड़ करने से, तुम्हारे टेंशन बोलने से, देने से क्या तुम्हारा टेंशन आधा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम्हारा डिप्रेशन आधा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम दूसरे को टेंशन देकर करना क्या चाहते हो? इसलिए एक काम करो, बाहर शंकर जी जैसे हो जाओ। कंठ में विष है पर मस्तक पर गंगा है, इसलिए मुस्कुराकर चलते हैं। मेरे ओ घरदानी, कितना भी टेंशन हो, घर में आओ तो सिर पे गंगा लेकर आओ, भेजा ठंडा कर कर आओ, इतने मस्त होकर आओ कि कितना भी गुस्सा, कितना भी चिड़चिड़, कितना भी क्लेश, घर में आते से तुरंत आवाज लगाकर अपनी पत्नी को, क्यों आज तूने दाल बनाई क्या? वही जो पहले बनाई थी, बहुत शानदार बनी थी, वैसी बना ना तू। बच्चों के साथ इधर आओ रे, आओ मेरी गोदी में बैठो, इधर आओ, बच्चों के साथ गेम खेलो, थोड़ा एंजॉय करो, हंसी मजाक करो। मालूम पड़े दुकान से आए, ऑफिस से आए और मुसद्दी लाल जैसे बैठ गए। पत्नी चाय लेकर आई तो चिल्ला के ठंडी लेके आ गई, चिड़चिड़ कर रहे हो, जरा सा कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा। बच्चा खेल रहा था उसमें चिड़चिड़ कर रहा। माँ ने कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा। पापा ने कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा। अरे भाई, घर में आया है ना, बाहर था ना, घर में आए हो ना, चेहरे पर स्माइल रखना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। उसी तरह घर की सबसे बड़ी समस्या क्रोध का हल भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है। तुम मुस्कुराहट दोगे तो मुस्कुराहट में प्रसन्नता। भूल गए लोग, दुनिया भूल गई। आजकल लोग बंदर से कहते हैं दांत दिखा, और घर में खुद नहीं दिखा पाता। घूमने के लिए अयोध्या गए, चित्रकूट गए, यहां गए, वहां गए, ब्रज गए, और बंदर से कह रहा है दांत दिखा, दांत दिखा, बिस्कुट दे, दांत दिखा, दांत दिखा। बंदर भी मन में सोचता है काय को दिखाऊं, तू तेरे घर में दिखा था। घर में तो मुसद्दी लाल जैसा रहता, एकदम अकड़ में, गुस्से में, चिड़चिड़ कर कर, क्रोध कर कर, अपशब्द बोलकर। प्रेम से अगर तू घर में दांत दिखा सकता है तो फिर मैं भी तुझे दांत दिखा सकता हूं। प्रेम। शिव को क्या चाहिए? भगवान शंकर को क्या चाहिए? एक प्रेम की बात शिव महापुराण की कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से, एक प्रेम। देखिए,
प्रेम की बात बता रहे हैं आपको। मैं लातूर जिला तहसील शिरूर अनंतपाल गांव आनंदवाड़ी को रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं लातूर जिला तहसील शिरूर अनंतपाल गांव आनंदवाड़ी को रहने वाली हूँ। मेरा नाम पल्लवी बसंत शिरूरे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पल्लवी बसंत शिरूरे। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाओ, बच्चों को लेके आ जाओ। लिया बच्चों। गुरुदेव। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे। कितने साल हो गए? जम के बोलो। 25। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। मुझे संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, 24 साल शादी को हो गए, संतान का सुख नहीं। मुझे लोग ताने मारते थे। मुझे ननंद ने कहा, सीहोर वाले महाराज जी की कथा सुन, और मुझे आंकड़े की जड़ का उपाय सुझाए। तब मैंने आंकड़े की जड़ का मंदिर जाकर उपाय भी किया। संतान का सुख उस समय पर नहीं। मैंने आपके कहने पर ऑनलाइन सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी किया। गुरुदेव, जब भगवान ने मेरी नहीं सुनी तो आप कहते हो ना, हिम्मत मत हारना। शिव जी के मंदिर में जाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने प्रेम की बात करो। मैं ना तो कोई मंत्र जानती हूँ, ना कोई मैं स्तुति जानती हूँ, ना मैं कोई श्लोक जानती हूँ। केवल मैं शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती और नंदी के पास बैठकर कुछ नहीं कहती, बस एक ही बात कहती, वो सीहोर वाला महाराज है ना, आपका चेला, वो व्यास पीठ पर बैठकर कहता है कि जो मांगो वो मिलेगा। मैं शंकर जी से कहती, तू मेरी मत सुन, तो सीहोर वाले चेले की तो सुन ले। उसकी हंसी उड़ जाएगी, और उसकी हंसी उड़ेगी तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे, ताना देंगे। अगर मुझे कुछ नहीं देगा तो उसकी भी तो इज्जत जा रही है। तू तेरे चेले की तो देख, सीहोर वाले की। गुरुजी रोज जाती, रोज यही कहती। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, 2 बार बाबा के कुबरेश्वर धाम चली गई, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25 साल के बाद बाबा की कृपा से 5 सितंबर 2025 को मेरे घर में 2 पुत्रों ने जन्म ले लिया। ये बाबा, ये शिव की कृपा, ये शंकर की। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 25 साल के बाद हुए, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है,
उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला 25 साल के बाद हुए हैं, जोरदार ताली बजाएं। खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आप आए हो, प्रेम से बोलो तो उसको। प्रेम से उसको निवेदन तो करो, प्रेम से उससे बातें तो करो। जब प्रेम से बात करोगे, जब प्रेम से निवेदन करोगे, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आप और हम प्रेम की भाषा बोलना बंद कर, आप और हम प्रेम की वाणी बोलना बंद कर दें। हमने अपनी जिंदगी को इतना संघर्षपूर्ण बना लिया है कि हम परमात्मा से अपने मन की बात भी नहीं कर पाते। हम परमात्मा से अपने हृदय की बात भी नहीं कर पाते। हमने अपने जीवन को इतना डिफिकल्ट कर लिया कि हम आपस में स्नेह से रहना ही बंद कर दें। इतना डिफिकल्ट। जब प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता अपने भीतर होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में एक शिवजी का प्राचीन मंदिर है, तारकेश्वर महादेव। कभी बंगाल जाओ तो दर्शन करके आना। हुबली के पास में आता है तारकेश्वर महादेव, पश्चिम बंगाल। कभी किसी से पूछना कि तारकेश्वर महादेव की लीला क्या है। एक भगवान शंकर का परम भक्त हुए श्री विष्णुदास, शिव जी के परम उपासक थे, भोले थे, सीधे। और जो भोला होता है, सीधा होता है, सबसे ज्यादा काम उसी को बताया जाता है। सबको मालूम है मेरा काम ये कर सकता है, सीधा है, भोला है। विष्णुदास, पूरे गांव के लोग उसको काम बताते रहते और वो काम करता रहता।
किसी ने कहा हमको ये ला दो, हाउ। कोई ने कहा सब्जी ला दो, हाउ। कोई ने कहा मेरे दुकान चले जा, हाउ। कोई ने कहा मेरे यहाँ झाड़ू लगा दे, हाउ। कोई ने कहा मेरे यहाँ पोछा लगा दे। बहुत सीधा था, भोला था। और भोला का तो भोला होता ही है विष्णुदास, बहुत। पश्चिम बंगाल की कथा है तारकेश्वर महादेव की। सीधा साधा विष्णुदास शिव की साधना में लगा रहता भगवान शंकर। बस उसका एक नियम बड़ा विचित्र था। वो किसी मंदिर में नहीं जाता था, किसी शिवालय में नहीं जाता था। चलते फिरते, क्योंकि काम इतना सारा रहता था, हर एक व्यक्ति उसको काम बोल देता था, तो चलते फिरते एक पत्थर को उठाता था, कहीं पर भी रखकर उसी पे पानी चढ़ाकर, पत्ती तोड़कर चढ़ाकर चला जाता। कहीं पर भी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जीवन की श्रेष्ठता इसी को कहते हैं कि तुम्हारे पास जब समय मिले, जैसा समय मिले, वैसे तुम भगवान की आराधना करो। घर में झगड़ा कर कर नहीं, लड़ाई कर कर नहीं, अपशब्द कह कर नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, घर में ढेर सारा काम पड़ा रहता है और वो मंदिर जाने की जिद करती है। नहीं, मैं अभी मंदिर से आऊंगी तब करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी पहले फिर बाद में करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी फिर करूंगी। कोई जिद, कोई जिद। ठीक है, पहले बच्चों को स्कूल भेज दो, पति को काम है तो पति के साथ में उसका टिफिन बना दो, उसका काम कर दो, उसके बाद मंदिर चली जाओ। कोई जरूरी है कि सवेरे ही सबसे पहले मंदिर जाना? 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए 24 घंटे तुम्हारे लिए बैठे हैं। तुम्हारा जब मन पड़े तब महादेव के पास चले जाओ, जब तुम्हारा दिल करे। काल और महाकाल समय देखकर नहीं पूजे जाते। काल तुमसे पूछ कर नहीं आएगा, समय तुमसे पूछ कर नहीं आएगा। क्यों? लीला भाई उठा लूं क्या तेरे को? पूछेगा यमराज, धर्मराज आकर पूछेंगे, यमराज आकर पूछेंगे, यमदूत आकर पूछेंगे, ए कमला तेरे को लेकर जाना है, चलेगी क्या? और कमला ने कह दिया, नहीं मेरे घर में भी बहुत सारा काम पड़ा है, हम बच्चों को जरा स्कूल भेज दूं, तू एक काम कर 12:30 पे आना। यमराज से कह रही कमला 12:30 पे आना, और 12:30 पे यमराज फिर आ गया। चलेगी क्या कमला? अब कमला कह दे, नहीं पति आने वाला है ऑफिस से, उसका टिफिन देना है, भोजन बना लो, 4 बजे आ जाना। यमराज 4 बजे आ गया। 4 बजे आके यमराज ने कहा चल कमला। कमला फिर बोली, नहीं अभी नहीं जाऊंगी, अभी तू एक काम कर कि शाम के टाइम का भोजन सास ससुर को भोजन बना के रखना पड़ेगा, शाम को 7:30 बजे। यमराज 7:30 बजे आ गया। अब चल। कमला ने कहा, हमारे घर की बहन बेटियां रात को नहीं जाती, तो फिर मैं क्या करूं? कमला ने कहा, पड़ोसन को ले जा। नहीं, ऐसा होगा? जम के तो बोलो जरा, नहीं होगा। काल पूछ कर नहीं आएगा, आएगा लेकर चला जा। कभी भी कहीं पर भी कैसे भी तुम्हारा अंतिम समय आया और वो तुमको लेकर गया। फिर भले तुम डांस कर रहे हो, चाहे तुम ब्यूटी पार्लर में डेंटिंग, चाहे तुम गाड़ी चला रहे हो, चाहे तुम वो पानी पूरी गोलगप्पा खा रहे हो,
गुपचुप खा रहे हो, चाहे तो करो जब मन। कोई कहे तुमसे कि सुबह ही मंदिर जाना है, नहीं नहीं, मैं मन पड़े तब जाओ। जिससे प्रेम होता है ना, जरूरी नहीं है कि उससे सवेरे 9 बजे ही मिला जाए। जिससे प्रेम होता है जरूरी नहीं कि उससे शाम को 7 बजे ही मिला जाए। जिससे प्रेम होता है ना, भले सुबह नहीं मिले, वो तुम्हारी प्रतीक्षा में इंतजार करेगा, इंतजार करेगा, आए आए मिले। आए वो मिले। शिव से प्रेम करा, इंतजार करेगा। कोई समय नहीं है भगवान शंकर के पास जाने में, कोई समय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, बच्चे स्कूल चले जाएं, घर का काम हो जाए, सास ससुर की सेवा हो जाए, रोटी टिफिन सब बन जाए, जब फ्री हो जाओ तब एक लोटा जल भरो और महादेव के पास चले जाओ। मेरा महादेव तुम्हारे इंतजार में बैठा, जब मन। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हाथ में घड़ी पहने हो? अरे जम के तो बोलो, हम तुमसे ले थोड़ी ना रहे। पहने हो? घड़ी देखो, 1 बजे से लेकर 12 बजे तक वो घड़ी के कांटे हैं। बोलो बोलो, जम के बोलो। हैं? अरे बोलो तो, ठीक है। कभी पूछो वेद व्यास जी से जाकर, कभी पूछो मेरे महादेव से, कभी पूछो तुमरुका जी से कि भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि तुम पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बैठे? स्वयं पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि तुम पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बैठे हो? तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये मेरी संतान है, जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वो मेरी औलाद होती है, और औलाद के लिए हमेशा तत्पर बैठना पड़ता है। जब व्यक्ति को 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में तकलीफ हो तो मुझे सोमनाथ के रूप में याद कर ले, 1 मिनट में दुख मिटाने के लिए पहुंच जाता। जब 2 बजे तकलीफ हो तो मुझे मल्लिकार्जुन के रूप में याद करे, मैं उसका दुख मिटाने के लिए पहुंच जाता हूं। जब 3 बजे तकलीफ हो, 3 से 4 के बीच में तकलीफ हो तो मुझे महाकाल के रूप में याद करे, मैं उसका दुख मिटाने चले जाता हूं। और अगर कोई 4 बजे तकलीफ हो, 4 से 5 के बीच में तकलीफ हो तो ओमकारेश्वर का नाम लेना प्रारंभ करे, मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। इसी तरह से 5 बजे तकलीफ हो तो भीमा शंकर का स्मरण करे। फिर ऐसे ही क्रम बनते 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 12 ज्योतिर्लिंग शंकर भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी पर इसलिए बनाए हैं कि 12 घंटे में तुझे जब मेरी जरूरत पड़े तब मुझे याद करना, मैं उसी क्षण तेरे पास आऊंगा, तेरा दुख मिटाकर चला जाए। 12 बजे तकलीफ आए तो कृष्णेश्वर को याद करना, तत्पर खड़ा मिलेंगे। 11 बजे तकलीफ हो तो रामेश्वरम को याद करना, तत्पर मिलेंगे। और 10 बजे अगर तकलीफ हो तो स्वयं मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए याद करना, वो तुरंत तत्पर मिले। पल सोमनाथ कहो, सोमनाथ कहो, सोमनाथ
बिना उद्धार, सोमनाथ उद्धार, महाकाल कहो, महाकाल कहो, महाकाल महाकाल कहो, महाकाल कहो, महाकाल बिना उद्धार। 1 बजे दुख आया, सोमनाथ याद आया। 2 बजे दुख आया, मल्लिकार्जुन याद आया। 3 बजे दुख आया, महाकाल याद आया। 4 बजे दुख आया, ओमकार याद आया। 5 बजे दुख आया, केदार याद आया। 6 बजे दुख आया, भीमा शंकर याद आया। 7 बजे दुख आया, मेरा काशी विश्वनाथ याद आया। 8 बजे दुख आया, मेरा त्र्यंबकनाथ याद आया। 9 बजे दुख आया, मेरा वैद्यनाथ याद आया। 10 बजे दुख आया, मेरा नागेश्वर याद आया। 11 बजे दुख आया, मेरा रामेश्वर याद आया। 12 बजे ये दुख आया तो मेरा कृष्णेश्वर याद आया। हर घंटे पर जब दुख आए तब मुझे याद कर लेना, मैं तेरे लिए 24 घंटे 24 आवर्स तेरे लिए तैयार बैठा हूं, तू बुला लेना, मैं पहुंच जाऊं जब चाहे तब। तुम जब चाहो तब मुझे बुला, मैं तुम्हारे लिए तत्पर बैठा हूं। केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ बिना उद्धार नहीं। तुम्हारा मन पड़े तब मुझे जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस समय पुकारोगे, मैं तुम्हारे करीब। जिस पल पुकारोगे, जिस क्षण पुकारोगे। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 घंटों के लिए, चाहे सुबह से दिन से लेकर रात के 12 लगा लो, चाहे रात से लेकर दिन के 12 लगा लो, तुम 12 पुकार। विष्णुदास बहुत भोला, बहुत भोला। और विष्णुदास इतने भोले हैं, कोई काम बता देता है तो चलेगा। समय नहीं बंधा, मंदिर का समय होता है, शिवालय का समय नहीं है। याद रखना, थोड़ा ध्यान देना कथा पर, कथा पर तुम्हारा स्मरण रखना। मंदिर का समय होता है, हमारे यहाँ सीहोर में मुरली मनोहर मंदिर का समय है। सुबह 6 बजे दरवाजे खुलते हैं, दोपहर में 12 बजे बंद हो जाते हैं, शाम को 4 बजे खुलते हैं, शाम को 4 बजे खुलते हैं, रात्रि को 9 बजे बंद हो जाते हैं। मुरली मनोहर मंदिर का समय है। पर हमारे यहाँ कुबरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन का, शिव के रूप में विराजमान भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन का कोई समय नहीं है। जब तुम्हें लगे
तब मेरे देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को साफ। मंदिर का समय होता है, मंदिर, पर शिवालय का समय नहीं है। मंदिर का समय निश्चित है। चलो आपके घर, आपके गांव में देख लो, दूधनाल में या उमरगा में, जिला धाराशिव के जितने मंदिर हों, जो मंदिर हैं उनका समय होगा, पर शिवालय का समय नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है, उसका कोई समय नहीं। बट के पेड़ के नीचे कोई शंकर का शिवलिंग है, उसका कोई समय नहीं। खेत में शंकर का शिवलिंग रखा है, कोई समय नहीं। घर के बाहर शंकर का शिवलिंग रखा है, कोई समय नहीं। शिवालय का समय नहीं होता। क्योंकि मेरे भोलेनाथ समय देखकर नहीं आते, दुख समय देखकर नहीं आता, काल समय देखकर नहीं आता, कष्ट समय देखकर नहीं आता। समय से भगवान नहीं बंधा। कई लोग कह देते हैं, गुरुजी हम दुकान कब खोलें, कोई अच्छा समय बताओ। हम कहते हैं तुम्हारा दिल कब, मन कब कह रहा है। हमारा मन तो कह रहा है कि कल दुकान खोलो, कल दुकान खोलो। पर हमने किसी से पूछा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है। जन्म लिया तब उस परमात्मा ने मुहूर्त नहीं देखा था कि कौन से जन्म समय में तेरा जन्म हुआ। और चलो जाने दो, आजकल तो हमारे पाटिल साहब की बेटी श्वेता डॉक्टर बन रही है ना, डॉक्टरी कर रही है। आपको साधुवाद। जब आप डॉक्टर बन रही हैं और डॉक्टर बन जाएंगी या बन चुकी होंगी, तो कई समय पर ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनके गर्भ में बच्चा होगा और आप कहोगी कि इस बच्चे का जन्म होना है, और वो कहेंगे कि हम मुहूर्त देखकर बता देंगे उस तारीख को तुम ऑपरेशन कर दें। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? यहाँ पर जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारी बहू का, बेटी का, देवरानी का, जेठानी का, रिश्तेदार का जापा होना है, गर्भ में बच्चा है। डॉक्टर ने कहा 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में बच्चा होना है, तुम तारीख देखकर, मुहूर्त देखकर बता देना कब ऑपरेशन करना है। तुमने मुहूर्त देखा, तारीख देखी, समय देखा, ऑपरेशन करवाया। अब तुमने जब सब कुछ अच्छा देखा, फिर बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसकी किस्मत में ऐसा दुख काय को लिखा कि उसकी शादी हुई और पत्नी तलाक के लिए खड़ी हो गई। फिर दुख क्यों लिखा, कष्ट क्यों लिखा? तो शिव पुराण की कथा कहती है, तुम कितने भी मुहूर्त देख लो, कितने भी मुहूर्त देखो, पर आखिरी में काम आएगा तो तुम्हारा किया गया कर्म ही आएगा। तुमने जैसा कर्म करा है उसके अनुसार तुम्हें फल मिलेगा, तुम्हें उसको भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। नादानी। कर्म देखा जाएगा, तुमने क्या कर्म करा है, कैसा कर्म करा है। ध्यान देना, कितना भी मुहूर्त देख लेना, कितनी भी तिथि देख लेना, कितना भी वार देख लेना, पर आखिरी में भोगना तुम्हारे कर्म के अनुसार है, फल तुम्हारे कर्म के अनुसार मिलेगा। तुम अच्छा कर्म करोगे, अच्छा मिलेगा। पूर्व में अच्छा कर कर आए, अच्छा मिलेगा। बड़े से बड़े संत बन जाओ,
बड़े से बड़े साधु बन जाओ, बड़े से बड़े महान महाराज बन जाओ, चाहे तुम कितने भी विद्वान पीठाधीश मठाधीश, चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी संत बन जाओ, कितना भी चंदन लगाओ, कितनी भी माला पहनो, याद रखना केवल संसार का मनुष्य नहीं भोगता, बड़े बड़े संतों को भी पलंग पर पड़े होकर भोगना पड़ता है, कर्म का भोग। कर्म का भोग तो संत को भी भोगना पड़ता है, भोगना पड़े। केवल मनुष्य तो, तुम अपने मन में गिलानी मत लाओ। कई लोग कहते हैं सारा दुख भगवान ने हमको दे दिया, भगवान ने हमें इतना कष्ट दे दिया। केवल तुम ही नहीं हो, बड़े से बड़ा संत भी अपने पलंग पर पड़े पड़े मृत्यु को मांगता है कि अब मुझे प्राण छोड़ना है। कर्म का भोग तो भोगना ही पड़े, चाहे संत बन जाओ, चाहे साधु बन जाओ, महात्मा बन जाओ, महाराज बन जाओ, पीठाधीश बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, पर भोगना तो पड़ेगा। तुम्हें भी भोगना है, हमें भी भोगना है, संसार के हर व्यक्ति को भोगना है, कर्म का भोग भोगना। इसलिए कर्म अच्छा करते चलो, कर्म की श्रेष्ठता बनाते, कर्म की श्रेष्ठता। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर्म का खेल सबके साथ होना है, सबको भोग, सब। विष्णुदास बड़ा सरल है, बहुत। शिव पुराण की कथा कहती है, एक बार देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से कहा था, पार्वती निर्मल मन सो मोहि पा। मुझे पाने का सबसे सुंदर तरीका है पार्वती तुम्हारे मन का भोलापन, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सहजता। बहुत अच्छा भाव रखो भीतर से, बहुत भीतर से। जब भीतर से भाव शुद्ध होगा तो भगवान सब रूप में आए। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करो। बाबा भोलेनाथ जी को अपने मन का भाव कहो। ये कथा 2 जून तक दूधनाल गांव, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव चल रही है। आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। कल कथा की शिवरात्रि है, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कल भी कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। परसों कथा का विराम रहेगा, तो कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा विराम के दिन कथा का समय रहेगा। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पर 2 जून को कथा विराम होगी तो कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, छठा दिन रहेगा कथा का। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहना। ये कथा 2 जून को विराम होगी, फिर 9 जून से 15 जून तक बलखंडी नाथ
फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। बलिया उत्तर प्रदेश वालों को बहुत बहुत बधाई। जो फुलवरिया में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है 9 जून से 15 जून तक 1 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद में 18 जून से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। सीहोर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 24 जुलाई से प्रारंभ होगा। 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव पुराण चलेगी। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का कार्य रहेगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। बाबा के अनंत आनंदमय लीलाओं को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। दिल से प्रणाम करते हुए बाबा को अपने मन का भाव कहिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। आज बड़े भावों के साथ में अधिक मास के इस पवित्र अवसर पर आप और हमको भगवान शिव को अपने मन की बात कहने का मौका मिला। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन।
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। विष्णुदास इतने भोले थे, लोगों की सेवा में काम में लगे रहते थे, मंदिर जाने का समय निश्चित नहीं करते। इसलिए जहां भी जाते वहीं एक कंकर को उठाकर उसी पर जल चढ़ाकर उसको शिव उस नगर का एक राजा था जिसका नाम था आरमल्ला। बड़ा विशाल उसने शिवजी का एक मंदिर बनवाया। आरमल्ला को मालूम पड़ा पूरे नगर के लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, पर विष्णुदास नहीं आते। विष्णुदास मंदिर नहीं आता है। एक दिन आरमल्ला को मालूम पड़ा तो उसने विष्णुदास को बुलाया। हमने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, तुम जल चढ़ाने नहीं आते? कंकर उठाते हो, पत्थर उठाते हो और उस पर जल चढ़ा देते हो। विष्णुदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, मैं इतनी काम में लगा रहता हूं कि समय पर मंदिर नहीं पहुंच पाता, और पहुंचता हूं तो मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, कभी मंदिर का दरवाजा खुला नहीं मिलता। इसलिए मैं मंदिर नहीं जाता, मैं तो कंकर उठाकर उसी को शंकर मानकर उसी की पूजा करता। मैं मंदिर नहीं जाता। आरमल्ला को गुस्सा आ गया, करोड़ों रुपए खर्च करे इतना बड़ा मंदिर बनवाया और तू मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाता। आरमल्ला ने कहा, अगर कल तूने मंदिर जाना चालू नहीं करा तो सोच ले। विष्णुदास ने सोचा चलो मंदिर चले जाता हूं। सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाने लगा तो मंदिर खुला ही नहीं था। वापिस आ गया, काम पर जाना था, एक पत्थर उठाया, रखा, उसी पे जल चढ़ाकर पूजन कर कर दूध चढ़ाकर चल दिया। आरमल्ला को मालूम पड़ा आज फिर ये मंदिर नहीं गया। आरमल्ला आया तो मंदिर नहीं गया था, पर मंदिर के पट बंद थे। मुझे काम से जाना था इसलिए समय पर नहीं पहुंच सका। गुस्सा आ गया। जिस पत्थर पर तूने दूध चढ़ाया है, जिस पत्थर पर तूने जल चढ़ाया है, क्या वो शंकर है? विष्णुदास ने कहा, जल चढ़ाना हमारा काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जल चढ़ाना हमारा काम है, दूध चढ़ाना हमारा काम है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जो ऑनलाइन पूजन कराते हो, पार्थिव पूजन कराते हो, जो 13 जून को है, और एक सावन में कराते हो, अधिक मास में 3 साल में एक बार कराते हो, बाकी के हर साल सावन में कराते हो, सावन की शिवरात्रि पर, और अब की बार अधिक मास की शिवरात्रि पर कर। तो जो पार्थिव पूजन करते हैं, शंकर जी का जो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, उस शिवलिंग की पूजन करते हैं, तो क्या उस शिवलिंग में शंकर रहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भील पेड़ पर चढ़ा था, छाजल में से जल नीचे गिर रहा था, पत्ती टपक रही थी, नीचे एक पाषाण पत्थर का एक शिवलिंग रखा हुआ था, उसको नहीं मालूम था। रात भर उस पर बेलपत्र चढ़ी, रात भर पानी चढ़ा, सुबह सुबह शिव प्रकट हो गए और शिव ने उसको आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे।
मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बेटा पानी, मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो महादेव है, ना मानो तो वो तो कंकर है। आप मानो तो पार्थिव शिवलिंग है, ना मानो तो मिट्टी का ढेला। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हैं। और जिसने शिव माना उस शिव ने कृपा कर, एक पत्र है अच्छा है, जिसने शिव माना उस पर शिव ने कृपा करी, करुणा करी। देखिए मेरा नाम सुरेखा मारुति माने है। कहीं बैठी हो सुरेखा, आप ही हैं? बेटा आया है के साथ में, आ जा लिया। मेरा नाम सुरेखा मारुति माने है। मैं कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की रहने वाली हूँ। मेरे गुरुजी मेरे पोते वीर को 18 अप्रैल 2022 को ब्लड कैंसर हो गया। मेरे पोते वीर को 2022 में 18 अप्रैल को मालूम पड़ा कि इसको ब्लड कैंसर है। पता चलते ही पूरा दिमाग खराब हो गया, मन काम करना बंद कर दिया, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। हमको लगा कि एक जगह और पता करते हैं, फिर जांच कराई सोलापुर में, वहाँ भी मालूम पड़ा कि इसको ब्लड कैंसर। बार बार चेकअप करवाया गया तो भी डॉक्टर ने ब्लड कैंसर ही बताया। डॉक्टरों ने कहा कि इसका जो ब्लड कैंसर है वो शरीर में फैल चुका, ज़्यादा समय नहीं। बोला 2022 में कुछ महीने दिए गए। तब मेरी छोटी बहन ने मुझे मुंबई के टाटा का अस्पताल का नाम बताया। हमने वहाँ पर भी ट्रीटमेंट करवाई, पर वहाँ भी कुछ ही समय दिया। तब किसी एक बहन जी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल यदि बच्चे को दें, पिलाएं, शरीर पर लगाएं तो उसका असर करता है। हमारा विश्वास नहीं था क्योंकि हमारे घर में शंकर का शिवलिंग नहीं था। हमारे घर में शंकर का शिवलिंग नहीं था, हम लोग मंदिर नहीं जाते थे। विश्वास करा उस बहन के कहने पर, बाजार गई, पत्थर का शिवलिंग लेकर आई, उसका पूजन कर कर, जैसा आपने अपनी कथाओं में बताया है कि नर्मदा का कंकर, सीहोर का कंकर शंकर के रूप में पूजता है, हम वैसा ही करें, उसकी पूजन करना प्रारंभ करी। सीहोर भेजा, वहाँ से कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष बुलवाया, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेके आई। उसी रुद्राक्ष को गलाकर शिवजी को जल अर्पित करती थी और उसी जल को गला पोते को पिला देती थी। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। डॉक्टर ने तो कुछ महीने दिए थे, पर जब से रुद्राक्ष का जल, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल अपने पोते को दे रही हूँ, आज बाबा की कृपा से 2022 से आज 2026 आ गया और बाबा की कृपा से मेरा पोता ठीक है, स्कूल भी जाता है, पढ़ाई भी करता है और बाबा की कृपा से फर्स्ट रैंक लेकर आता है। आज मैं उसका फ़ोटो भी लगा रही हूँ। पहले तो फ़ोटो लगा रही हूँ जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और दूसरा फ़ोटो लगा रही हूँ जब शिव पर विश्वास करा। उसके बाद मेरे बेटे ने पढ़ना भी चालू करा, स्कूल भी जाना प्रारंभ करा और वो ठीक भी हो गया। शिव की कृपा। एक पत्र और है। मेरा नाम कौशल्या सुनील बेलमकर है। मैं ग्राम गुजोटी, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव की रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मेरा नाम कौशल्या सुनील बेलमकर है। मैं ग्राम गुंजोटी, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव में पहली बार पंडाल में कथा सुन रही हूँ। श्री राजेंद्र जी पाटिल जी को धन्यवाद देती हूँ
जिन्होंने ये कथा कराकर हम जैसे जीवों का कल्याण करा और हमें कथा सुनने का मौका दिया। गुरुदेव, मेरे पति सुनील जी प्राध्यापक हैं। उन्हें 2025 में बड़ी आंत में कैंसर हुआ, तब उनकी ट्रीटमेंट कैंसर के हॉस्पिटल में शुरू किया। डॉक्टर ने कहा कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद में एक स्टोमो का बैग उनको लगाया पड़ेगा और ज़िंदगी भर लगा रहेगा। हालत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि पता नहीं कितना समय चलेंगे। हम बड़े दुखी हो गए। आखिरी में करते क्या, इलाज भी करवाए, क्योंकि आप कहते हो डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। हमने इलाज करवाना प्रारंभ करा। साथ में मेरी बहन ने कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि एक लोटा जल चढ़ाओ शिव जी को और उस जल को पिलाओ। हमने वही कर्म चालू करा। सीहोर में गए, वहाँ से हम रुद्राक्ष लेकर आए, वो भी देने लगे और आज बाबा की कृपा से ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरे पति का कैंसर धीरे धीरे ठीक हो गया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। बिना सर्जरी के आज मेरा पति ठीक है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? पाटिल जी, हम आपको फिर पुनः धन्यवाद दें अच्छे कार्य के लिए। यहाँ कई मेरी जीजियाँ ऐसी हैं जिनके पास इतना धन नहीं था जो दूर जाकर कथा सुन सके, पर आपने ये दुधनाल में कथा कराकर कई मेरी बहनों के चेहरे पर प्रसन्नता लाई। किसी ने आपके लिए पत्र लिखा है, अच्छा है। गुरुजी, आयोजक श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी के लिए पत्र है। गुरुदेव, हमारे गांव के लिए यह आधार स्तंभ है। दुधनाल गांव में कथा करवाने के लिए आए दिन प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ दिव्य आयोजन ये कराते रहते हैं, जिसके कारण बस पूरा गांव एकजुट होकर रहता है। हम छोटे से गांव के लोग हैं, पर पाटिल जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे गांव का नाम पूरे विश्व पटल पर आ गया। हम उसके लिए साधुवाद देते हैं। गुरुदेव, उनकी धर्मपत्नी, वो उनके बच्चे मुंबई में रहते हैं, पर अपने गांव में आकर छोटे से बड़े तक के लोगों को अपना स्नेह देते हैं और कार्य के प्रति जागरूकता रखते हैं। ये प्रेम, ये स्नेह। और पाटिल साहब, हम फिर कहेंगे आपका इतना स्नेह पूरे गांव पर होना चाहिए। सबके प्रति आपका भाव ऐसा ही रहना चाहिए। शिव तत्व किस्मत वालों को। किसी बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कुछ महीने दिए थे 2022 में। इस बेटी ने, इसकी दादी ने और उसकी माँ ने शिव पर भरोसा किया। शंकर का शिवलिंग नहीं था, मंदिर नहीं था, गई शिवलिंग लेकर आ गई, जल चढ़ाती, बेटे को पिलाती। बेटी ने कहा कि मेरे अपने पोते को, अपने बेटे को शंकर जी को दे दिया कि अब तू जान, तेरा काम था। सीहोर पहुंच गई, कंकर शंकर की पूजन करके रुद्राक्ष लिया, इसको भी ले गई। कितने दिन? 2 दिन तक इस बेटे को वहीं रखा। कंकर शंकर की भूमि पर सुलाती, वहीं रहती। 2 दिन तक बाबा से प्रार्थना करती रही। डॉक्टर ने बहुत महीने कम दिए हैं, अब तुझे संभालना है। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, जब सीहोर से आई कुबेरेश्वर धाम से, तो बाबा की कृपा से बेटा एकदम मस्त हो गया। जांचें कराई तो बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई और आज बेटा ठीक है। जोरदार ताली बजाए साथ। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार।
सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। हे मेरे दूधनाल की जीजियों, धाराशिव जिले के सभी श्रोता भाई बहनों, मेरे जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना बहुत किस्मत वाले हो आप जो आपके गांव में शिव महापुराण की कथा हुई है। बहुत किस्मत। और जितने श्रवण करने के लिए कथा को पहुंचे, 200 500, कोई कर्नाटक से, कोई उड़ीसा से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, ना जाने कहाँ कहाँ, कोई हैदराबाद, कोई पेदापल्ली, कोई रामागुंडम, कोई गुलबर्गा, ना जाने कहाँ कहाँ से कथा को श्रवण करने के लिए आए। विश्वास रखना, भोले बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा, तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ देकर जरूर। और बलिया उत्तर प्रदेश में जो 9 जून से कथा होने वाली है फुलवलिया में, मैं फुलवरिया के ग्रामीण वासियों से कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले वालों से कहता हूँ, दिल से कथा सुनने के लिए बैठना और दिल से बाबा से विनय करना, दिल से सेवा करना, उसका फल तुम्हें कितना मिलेगा ये तुम ही जान सकते। विष्णुदास से आर मल्ला ने कह दिया, तूने फिर पत्थर उठाकर उस पर जल चढ़ाया, मंदिर नहीं गया। गुस्सा आ गया, आया, जिस पत्थर पर तूने जल चढ़ाया, क्या इस पत्थर में शिवलिंग है? विष्णुदास ने कहा, ये तो दिल की बात है, मानो तो गंगा मां हूं, मैं मानता हूं कि ये शिव है। आरमल्ला ने कहा, मैं नहीं मानता कि ये शिव है। अब भी की अब भी इस शिवलिंग को उठाकर खोदता हूं, बाहर फेंकता हूं। पत्थर को खोदने में देरी नहीं करी, आरमल्ला ने मजदूर बुलाए, पत्थर को खोदने लगा। वो पत्थर और नीचे जाता गया और नीचे जाता गया, आखिरी में उस खुदाई में उस पत्थर की जगह शिवलिंग प्रकट हो गया, जो तारकेश्वर महादेव के रूप में विख्यात है। पश्चिम बंगाल में आज भी तारकेश्वर महादेव के रूप में वो प्राचीन शिवलिंग विराजमान है, जिसको किसी ने स्थापित नहीं करा, केवल विश्वास ने स्थापित किया। विष्णुदास के विश्वास, विष्णुदास के विश्वास ने उसको स्थापित किया। आपका कितना विश्वास है शिव पर? हमने पहले भी कथा में कहा, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, हमें टेंशन बढ़ता है। इतने सारे आते हो, गर्मी का समय है, धूप में बैठना होता है, तो तुम लोग भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाओ। सीहोर वाला बाबा की कथा में अगर आओ, कुबरेश्वर धाम की कथा में अगर आओ, कुबरेश्वर बाबा के धाम से अगर चलकर ये शिव पुराण तुम्हारे गांव में पहुंची और तुम कथा सुनने के लिए आओ, तो भीड़ बढ़ाने मत आना, भाव बढ़ाने आना कि मैं जाऊंगी और मेरा शंकर मेरे घर का कल्याण करेगा, मेरे साथ मेरा शिव चलेगा। भाव भीड़ बढ़ाने के लिए कितने बड़े बड़े पंडाल लगाए हैं। कितना 3 लाख स्क्वायर फीट है, 3 लाख से भी ज्यादा है। 3 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा ये बड़े बड़े एक एक पंडाल। अंदाजा लगाइएगा जरा, अगर कैमरे वाले केज भी करें तो लंबा केज भी नहीं हो सकता।
इतने लंबे लंबे पंडाल हैं। अगर इन सारे पंडालों को एक लाइन में खड़ा कर दो तो 1.5-2 किलोमीटर तक चलेगा, पैदल ही पैदल। कथा सुनने वाले इतने समझदार होते हैं, जो इधर से आते हैं इधर ही बैठ जाते हैं, हिलना भी पसंद नहीं करते। क्यों? इतना घूमकर उधर जाएंगे तो इससे तो अच्छा यही है, क्योंकि इतना लंबा जाने के लिए तो कम से कम सोचो कि बहुत लंबा, ऐसा लगता है पंडरीनाथ की वारकरी की, पंडरीनाथ जी की वारी चल रही है। और एक निवेदन और करते हैं आपसे, आषाढ़ी एकादशी जब आए, महाराष्ट्र के प्रत्येक घर से 1 या 2 लोग वारी के लिए जरूर जाओ, पंडरीनाथ हरि विठ्ठल की वारी के लिए जरूर वारी के लिए। और जब मेरे महाराष्ट्र की भूमि पर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के लिए खड़े रहने की जब बारी आए, तो छत्रपति वीर शिवाजी के लिए एक पांव पर पूरा महाराष्ट्र खड़ा है। पूरा मेरे हरि विठ्ठल की वारी करते हुए शिव नाम जपते, हरि विठ्ठल का नाम जपते जपते करो, उसमें संकोच ना करिए। लाखों भक्त, भीड़ बढ़ाने नहीं, भाव बढ़ाने। विष्णुदास होते गए। आर मल्ला ने मजदूर पे मजदूर लगा दिए। कहते हैं 3 महीने निकल गए खोदते खोदते, पर वो पत्थर का, जिस पत्थर को उठाकर रखा था विष्णुदास ने, उस पत्थर के नीचे का हिस्सा मालूम ही नहीं पड़ा। होते पत्थर का सिरा ही नहीं। आखिरी में आरमल्ला ने क्षमा मांग ली और उस पत्थर की जगह भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। कभी कभी भक्त के भाव से भगवान मिल जाता है। भक्त के नाम से। क्यों कहते हैं कि कभी मौका मिल जाए और कोई शिव भक्त आपकी जिंदगी में मिल जाए, कोई शिव भक्त, आपके पड़ोसन भी शंकर की भक्त है, आपके पड़ोसी भी शिव के भक्त हैं, आपके रिश्तेदार शिव के भक्त हैं, कोई आपका शंकर का भक्त आपकी जिंदगी में मिल जाए, कभी मौका लगे तो उसके साथ भी जाकर शिव की आराधना साधना, 1 लोटा जल समर्पित कर उसकी संगत का रंग किया, उसका सुख। और कितना असर पड़ता है। विदल और उत्पल 2 असुर थे। पार्वती जी की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। मना नहीं है, मोहित होइए, पर गलत भाव ना रखिए, गलत विचार ना रखिए, गलत सोच ना रखिए। अपने मुलगा मुलगी ने एक आदत डाल दो, शिव मंदिर में जाए 1 लोटा जल चढ़ाए। अपने बच्चों में एक आदत डाल दो बेटा बेटी में कि शिव मंदिर तक जाए जल चढ़ाए। शिवपिंडीचा 1 लोटा जल घेऊन जीवन चांगला आहे। जो शिवपिंडी पर जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर देता है, उसका जीवन संपूर्ण जीवन चांगला है, आनंद का जीवन।
आप जाना तो प्रारंभ करो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव और शिव पर करा भरोसा, आरमल्ला थक गया, तब उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ। वो विष्णु दास के सामने तारकेश्वर महादेव थे। मेरी नैया का तू डॉक्टर की खाओ, साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, दवाई असर करना प्रारंभ कर देगी और वो दवाई आपके शरीर को रोग से मुक्त। कोई विपदा में फंस गए, परेशानी में फंस गए, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्री शिव को चढ़ाकर उसी बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाओ। बाबा 15 दिन के अंदर उस चिंता से मुक्त करना प्रारंभ कर देगा। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव। नाम बोलो। हाँ, कुंदकेश्वर। आप लोगों ने तो अच्छा हुआ नाम बोला कुंदकेश्वर महादेव का। एक बार हमने बोला नाम बोलो तो लोगों ने अपना अपना नाम बोल दिया। कुंदकेश्वर महादेव भगवान शिव का वो नाम जो हमें ऊर्जा देता है, बल देता है, रोग से मुक्ति देता है। ऐसी पवित्र कथा में भगवान श्री कुंदकेश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री कुंदकेश्वर का। कल कथा का छठा दिवस, कथा की शिवरात्रि 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। बड़े भाव से श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और परसों कथा का विराम सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, कथा का विराम होगा। 9 जून से 15 जून तक बलखंडीनाथ फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। 18 जून से 24 जून भटिंडा पंजाब में 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। हर हर महादेव हर